हेलो गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं हिंदी का मॉडल पेपर आ चुका है। तो ये 2024 का मॉडल पेपर है। ये आज सुबह ही हम पेपर कर आए थे हिंदी का, और इसका कोड है HF। तो अगर आप लोग भी कर आए हैं ऐसा पेपर, तो आपको चेक करने हैं कि हमारे कौन से प्रश्न सही हैं और कौन से गलत हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं हमारे कितने सही हैं। तो देखिए, आज हम लगा कर आए हैं खंड आ में। आप देख सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न है ये। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। किसके लिए आचार्य रामचंद्र प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही जवाब है आलोचना साहित्य के लिए। तो इसका आंसर सी राइट है। अगर आप भी लगा कर आए हैं तो आप घबराइए मत। आलोचना और साहित्य के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और आप इस देख सकते हैं सेकंड में इसका दिया गया है गोदान उपन्यास के लेखक हैं। तो देखिए, इसके हैं प्रेमचंद। अगर आप भी प्रेमचंद लगा कर आए तो घबराने की बात नहीं है। ठीक है, आपका प्रेमचंद। तीसरे में आप देख सकते हैं नीड़ का निर्माण के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है हरिवंश राय बच्चन। और आप देख सकते हैं चौथे में झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल। तो इसे हम राइट कर देते हैं। और आप देख सकते हैं प्रश्न है 5, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है। तो इसका आंसर है सी, श्रृंगार और प्रेम वेदना। अगर आप छठे में देखिए, अब इसका है कलम का सिपाही जीवनी है। तो इसका सही जवाब है प्रेमचंद की। आपने पहले पढ़ा भी होगा प्रेमचंद के बारे में कि उनके काफ़ी सारे उपन्यास हैं और काफ़ी सारी उनकी साहित्य आलोचना है। तो आप देखिए 7वें नंबर है घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो इसका सही जवाब है सी, रीतिमुक्त के। और आप नंबर 8 में आ जाइए। इसमें आप दिखा रहा है हंस पत्रिका के संपादक हैं। तो इसका सही जवाब है प्रेमचंद। आप नंबर 9 में देखिए जहाज का पंछी कृति की विधा है। तो इसका सही जवाब है उपन्यास, ऑप्शन सी। और 10वें में आप चेक करिए तारस्पत का प्रकाशक वर्ष है। तो इसका सही जवाब है 1943। नंबर 11 में आप चेक करिए निर्वेद स्थायी भाव है। तो इसका सही जवाब है शांतरस का। ऑप्शन 12 में आप चेक करिए पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। तो इसका सही जवाब है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आप चेक करिए नंबर 13 में आप चेक करिए रोला में कुल चरण होते हैं। तो इसका आपने पहले पढ़ा भी होगा, इसमें 4 चरण होता है रोला छंद में। तो इसका सही जवाब है 4 चरण। आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आपने पढ़ा होगा आगमन में प्रयोग हुआ है आ का। तो सही जवाब है डी। अब आप नंबर 15 में आ जाइए भलाई में प्रत्यय है। तो इसमें है ऑप्शन बी, ई। नंबर 16 में आप आ जाइए नीलांबर में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब है कर्मधारय, ऑप्शन सी। नंबर 17 में है आम का तत्सम है। तो आप ये जानते ही होंगे आम का तत्सम तो आपको पहले दिख रहा है आर्म है, ऑप्शन बी। नंबर 18 में आप आ जाइए कर्तव्यवाची में प्रधानता होती है। तो इसका सही जवाब है कर्ता की। नंबर 19 में आप आ जाइए ताव्य शब्द में वचन और विभक्त है। तो इसका सही जवाब है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में। ऑप्शन 20 में आप देखिए निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो इसका सही जवाब है वह। अब आप इधर आ जाइए खंड बा में। तो आप देख सकते हैं खंड बा में प्रश्न 6 अंक का ये आया है। इसमें संदर्भ दिखा रहा है और इसकी व्याख्या करनी है। और इसमें दिखाया गया है जातक कथाएं किन्हें कहते हैं, उसके बारे में एक टिप्पणी लिखनी है। अगर आप इतना कर देंगे तो आपको 6 मार्क्स आपके 100% पक्के, कोई रोकने वाला नहीं है आपके लिए। और इसमें अथवा देखिए, अथवा में दिया गया है रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता है। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें ममता है, ममता वाले पार्ट से लिया गया है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं।
आप नंबर सेकंड में आ जाइए। इसमें दिया गया है सुंदरी सुंदरी सुंदर बैन सुधारस गाने साने, सॉरी मिस्टेक होगी, साने। तो आपको दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा तुलसीदास दिख रहा होगा सर आपके लिए, तो आपको पता चल जाएगा तुलसीदास जी के पाठ से ये लिया गया है। नंबर थर्ड में आ जाइए आप वैसे ही। इसमें दिया गया है अथवा में दिया गया है, दोनों में से एक कर लीजिए, आपको जो भी आता है। आप नंबर थर्ड में आ जाइए। खैर मैं तो खैर ऐसे ही कर आया हूँ, तो मैं तो अपना बता रहा हूँ और आप बाकी चेक कर सकते हो। हिंदी में संदर्भ सहित एक इसके बारे में व्याख्या करनी है और जो भी है आपके लिए इसमें आप दिख सकता है। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहता, आप देख सकते हैं। नंबर तीसरे में भी सेम उसी की तरह करना है। और नंबर चौथे में ये दिया गया है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें दिया गया है बंधन मरण बापी जोया बापी पराजय उभयत्र समूह वीर वीर भावो ही वीरता। तो इसका संदर्भ सहित उदाहरण दीजिए। नंबर 5 में आप आ जाइए। आपको जो भी खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो आपको जो भी जिला लगता है उसके बारे में, आपने जो भी पढ़ा है उसके बारे में आप एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो हमने तो अपना तुमुल खंड लगाया है क्योंकि हमारा बदायूं से, इसलिए हमने तुमुल खंड के सर की एक संक्षेप वर्णन किया गया है। हमने तो ये करा है सर। नंबर 6 में आप आ जाइए। आपने तो पढ़ा ही होगा किसी के जीवन के परिचय के बारे में। इसमें दिया गया है जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। तो आप इसमें जो भी आपको आता है, आपने जो भी याद करा है उसके लिए करके चलाइए। खैर फिलहाल में तो खैर मैं ये कर आया हूँ जयशंकर प्रसाद का। आप देखिए इसमें दिया गया है पद्यांश में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है, उनका संदर्भ सहित जीवन परिचय लिखना है, उसकी एक प्रमुख रचना के उल्लेख कीजिए। तो इसमें आप जो भी याद कर गए हो आप कर सकते हो। नंबर 7 में है एक श्लोक, जो भी इस प्रश्न पत्र में ना आया हो वो आप श्लोक कर सकते हैं। नंबर 8 में है ये दिया गया गृह सत्य मित्र किम। तो आप ये जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा ये गृह सत्य मिम, इसका घर का स्वामी कौन होता है, घर का मित्र कौन होता है, आपने जाना ही होगा, पढ़ा भी होगा। तो घर का मित्र होती है स्त्री या फिर माता भी आप कर सकते हो, दोनों ठीक हैं। ऐसे नीचे वाला आपने पढ़ा ही होगा, उसी पाठ का ये भी। आप नीचे दिया गया नंबर 9 में एक निबंध लिखिए, इस पर्यावरण के संरक्षण के उपाय, साहित्य और समाज, मेरी प्रिय पुस्तक, नारी शक्तिकरण, विज्ञान की उपयोगिता। तो इसमें दिए गए हैं 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको जो भी याद है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। फिलहाल मैं तो पर्यावरण के बारे में लिख कर आया हूँ। और नंबर 10 में है अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ये 4 नंबर का, आप ध्यान रखिए, भूल मत जाइए, ये जरूर करके आइए, बहुत आसान है, मैं तो कर आया हूँ। और एक नीचे दिया गया अथवा में रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अवरुद्ध व्यवहार का उल्लेख हो। तो ठीक है, आप जो भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, जो भी आपको आता है। थैंक यू सर, अभी के लिए फ़िलहाल में इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।